नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन से भरपूर बुक समरी सरल और आसान भाषा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। इस बुक में आपको शक्ति के नियम समझाए गए हैं। अगर आपने अपने जीवन में इनका उपयोग किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरी के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉ 1, अपने बॉस से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। इस कानून का मूल सिद्धांत यह है कि कभी भी अपने मालिक, गुरु या सीनियर व्यक्ति से ज्यादा होशियार, तेज या प्रभावशाली बनने की कोशिश मत करो। इतिहास बताता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया वे अक्सर अपने ही बनाए हुए प्रभाव में जल गए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ईगो, अहंकार होता है और अगर आप अपने मालिक से ज्यादा स्मार्ट बनते हो तो वह आपको एक खतरे के रूप में देखेगा। परिणाम स्वरूप वह आपकी प्रगति को रोक सकता है या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस के राजा लुई 98 के मंत्री निकोलस फूके बहुत अमीर, चालाक और प्रभावशाली थे। उन्होंने एक भव्य पार्टी आयोजित की जिसमें राजा भी आए। पार्टी इतनी शानदार थी कि राजा को जलन हो गई और उन्हें लगा कि फूके उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। जल्द ही फूके को गिरफ्तार कर लिया गया और जिंदगी भर जेल में डाल दिया गया। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपने मालिक को हमेशा ऐसा महसूस कराओ कि वो आपसे बेहतर है, आप उसके बिना कुछ नहीं हैं और आप उसी की छाया में फल फूल रहे हैं। अपनी प्रतिभा को इस तरह छिपाओ कि वो आपकी शक्ति बने, न कि आपकी बर्बादी। लॉ 2, अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा मत करो, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये नियम बताता है कि दोस्ती में ज्यादा भावुक होना खतरनाक हो सकता है। जब हम किसी दोस्त को काम पर रखते हैं या उनके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं तो कई बार वह व्यक्ति हमारे भरोसे का गलत फायदा उठा सकता है। दोस्तों को लगता है कि उन्हें कुछ खास मिल गया है और इससे वे लापरवाह या ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं। इसके विपरीत दुश्मन ज्यादा मेहनत करता है ताकि वह खुद को साबित कर सके और आपकी नजरों में जगह बना सके। वह आपका भरोसा जीतने के लिए पहले से ज्यादा वफादारी दिखाता है। इतिहास में एक उदाहरण देखने को मिलता है। माइकल थ्वरिस ने अपने पुराने दुश्मन बासिल को अपने राजसी कार्यों में भागीदार बनाया। बासिल ने न केवल खुद को योग्य साबित किया बल्कि बाद में माइकल को मारकर राजा भी बन गया। यह उदाहरण बताता है कि दुश्मन को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी वही ज्यादा मूल्यवान साबित होता है। लॉ 3, अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। कंसील योर इंटेंशंस। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी योजनाओं को बर्बाद न करें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें अपने इरादों का अंदाजा ही न होने दें। अगर लोग आपकी असली मंशा को समझ जाएंगे तो या तो वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे या उसका विरोध करेंगे, लेकिन जब आप चुपचाप और मासूम दिखते हो तब आपके विरोधियों को समय ही नहीं मिलता तैयारी करने का। उदाहरण के लिए, जूलियस सीजर जब रोम की सत्ता पर कब्जा करना चाहता था तब उसने कभी खुलेआम यह नहीं कहा कि वो तानाशाह बनना चाहता है। उसने खुद को जनता का सेवक दिखाया, पर अंदर ही अंदर उसने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया। जब तक लोगों को समझ आता वो सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। लॉ 4, जितना जरूरी हो उससे ज्यादा मत बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलना एक कला है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों को दिखा देते हो और लोग आपकी बातों में कमजोरी ढूंढ लेते हैं। वहीं जब आप कम बोलते हो तो आपके शब्दों की ताकत बढ़ जाती है और लोग आपकी चुप्पी को गंभीरता से लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत कम बोलते थे। वह अपने विरोधियों को बोलने देता था और उनके शब्दों से उनकी कमजोरियां पहचान लेता था। वहीं खुद वह सिर्फ उतना ही बोलते थे जितना जरूरी होता। इससे उनकी बातों में रहस्य और ताकत दोनों झलकती थी। लॉ 5, प्रतिष्ठा पर ध्यान दो। यही तुम्हारी असली ताकत है। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी प्रतिष्ठा यानी आपकी इमेज आपकी पहचान है। एक बार ये खराब हो गई तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे, चाहे आप कितने भी योग्य क्यों ना हो। अच्छी प्रतिष्ठा लोगों को आपकी तरफ खींचती है और बुरी प्रतिष्ठा उन्हें दूर कर देती है।
अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसका जवाब उसी तरीके से दो, लेकिन सोच समझकर। खुद को ईमानदार, समझदार और शक्तिशाली साबित करो और धीरे धीरे उसे कमजोर कर दो। लॉ 6, ध्यान आकर्षित करो किसी भी कीमत पर। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप लोगों की नज़रों में नहीं हो तो आपके पास कितनी भी काबिलियत हो कोई मायने नहीं रखता। इसलिए हमेशा खुद को ऐसे प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएं। हॉलीवुड के कुछ अभिनेता और नेता इस नियम को बखूबी समझते हैं। वे कभी अजीब कपड़े पहनते हैं तो कभी विवादित बयान देते हैं ताकि मीडिया में बने रहें और लोग उन्हें भूलें नहीं। निष्कर्ष, दुनिया की भीड़ में खो जाना सबसे बड़ी कमजोरी है। हर हाल में खुद को खास दिखाओ। लॉ 7, दूसरों को अपने लिए काम करने दो और क्रेडिट खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। स्मार्ट इंसान वही होता है जो दूसरों से काम करवाता है और फिर उसे अपना बना लेता है। इससे आपकी ताकत भी बढ़ती है और आप कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर पाते हो। थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई आविष्कार अपने असिस्टेंट से करवाए लेकिन क्रेडिट खुद लिया। इसी रणनीति से वो इतिहास के सबसे बड़े इनोवेटर माने गए। निष्कर्ष, दूसरों की मेहनत को समझदारी से अपने हित में इस्तेमाल करना भी एक कला है। लॉ 8, लोगों को अपनी ओर खींचने पर मजबूर करो। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर आप किसी के पीछे भागोगे तो आप कमजोर दिखते हो, लेकिन जब आप खुद को इतना ताकतवर बना लेते हो कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं तो आप नियंत्रण में होते हो। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाएं। इसके लिए कभी कभी लालच, डर या अवसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। निष्कर्ष, कभी भी कमजोर मत बनो। खुद को एक मजबूत केंद्र बनाओ, बाकी सब अपने आप आएंगे। लॉ 9, जीतने के लिए कर्मों को शब्दों से बेहतर बनाओ। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस से लोग बदलते नहीं बल्कि ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी बात को कर्मों के जरिए साबित करते हो तो वह ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। उदाहरण, अगर आप किसी को यह समझाना चाहते हो कि आप काबिल हो तो उससे बहस करने की बजाय कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे वह खुद मानने पर मजबूर हो जाए। निष्कर्ष, शब्दों से नहीं कर्मों से दुनिया को जीता जाता है। लॉ 10, हर कीमत पर संक्रमण से बचो। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। जब आप किसी के सामने यह दिखाते हो कि आप उसकी मंजूरी या समर्थन के बिना कुछ नहीं कर सकते तो आप उसकी ताकत बढ़ा देते हो, लेकिन जब आप खुद को स्वतंत्र दिखाते हो तब लोग आपके आगे झुकते हैं। राजनीति में कई नेता इसलिए सफल हुए क्योंकि वे किसी पार्टी, विचारधारा या व्यक्ति से पूरी तरह बंधे नहीं थे। उन्हें हर पक्ष लुभाने की कोशिश करता था। निष्कर्ष, स्वतंत्रता में ताकत है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि आपकी आज़ादी खत्म हो जाए। लॉ 21, मूर्ख को मूर्ख बने रहने दो, उसे सुधारने की कोशिश मत करो। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। अगर आप किसी को मूर्ख साबित करने की कोशिश करते हो तो वह आपके खिलाफ हो सकता है, भले ही आप सही हों। ज्यादातर लोग अपने सम्मान और अहंकार को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए अगर आप खुद को उनसे कमजोर या मूर्ख दिखाते हो तो वे खुश होते हैं और आपको कम आंकते हैं, और वहीं से आप उन्हें मात दे सकते हो। इतिहास में कई राजा, जासूस और व्यापारी इसी लॉ का इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर खुद को मासूम या कम समझदार दिखाया, जिससे सामने वाला लापरवाह हो गया और अपनी चाल खोल बैठा। निष्कर्ष, दूसरों को सही साबित करने की कोशिश मत करो। उन्हें वहीं रहने दो जहां वे हैं और खुद धीरे से अपनी जीत की चाल चलो। लॉ 22, आत्मसमर्पण करके जीतने की रणनीति अपनाओ। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कभी कभी अगर आपकी स्थिति कमजोर हो तो लड़ाई करने की जगह झुक जाना बेहतर होता है, लेकिन यह झुकना स्थायी नहीं होता, यह एक रणनीति होती है। आप उस समय हार मानकर भविष्य की ताकत के लिए रास्ता खोलते हो, जैसे जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के आगे झुककर अपनी ताकत बचाई और फिर एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। यह लॉ कहती है कि अगर आप उस समय के नुकसान को सहकर बड़ी जीत का इंतजार कर सकते हो तो असली खिलाड़ी आप ही हो। निष्कर्ष, कभी कभी झुक जाना भी एक तरह की जीत होती है, बशर्ते आप आगे की रणनीति बना चुके हों। लॉ 23, अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित करो।
कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अगर आप अपनी ताकत, ध्यान या संसाधनों को बहुत सारी जगहों पर बांट दोगे तो आप कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा दो तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बिजनेस, पॉलिटिक्स, करियर या रिश्तों में यही नियम लागू होता है। जो लोग एक समय में एक ही लक्ष्य पर फोकस करते हैं वे बड़े बदलाव लाते हैं। बाकी लोग छोटे छोटे प्रयासों में अपनी शक्ति गंवा देते हैं। निष्कर्ष, अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करो, वहीं से असली क्रांति शुरू होती है। टॉर्च वापीस, शाही अंदाज में व्यवहार करो जैसे तुम्हें सत्ता विरासत में मिली हो। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। शक्ति सिर्फ लड़ाई से नहीं मिलती, यह चालाक व्यवहार से भी मिलती है। अगर आप दरबार या किसी संस्था, ऑफिस, पार्टी में हो तो वहां एक राजा नहीं, कई शक्तिशाली लोग होते हैं। आपको हर किसी के साथ शिष्टता, नम्रता और चतुराई से पेश आना होता है। आपको न तो किसी को सीधे टक्कर देनी है, न ही बहुत ज्यादा झुकना है। यह एक कला है। बोलने का तरीका, हाव भाव, सही समय पर तारीफ और चुप्पी, सब मिलकर आपको शाही बनाते हैं। निष्कर्ष, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हो तो दरबार की चालें सीखो। वहां ताकत सीधे नहीं, कूटनीति से मिलती है। टॉप 25, खुद को दोबारा गढ़ो। अपनी पहचान को बार बार नया रूप दो। रिक्रिएट योरसेल्फ। दुनिया हमेशा नएपन की भूखी होती है। अगर आप हमेशा एक जैसे रहोगे तो लोग आपसे ऊब जाएंगे। इसलिए खुद को समय समय पर नया रूप देना सीखो। अपनी पहचान, स्टाइल और छवि को गढ़ो जैसे कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो फिल्म स्टार हों या नेता, उन्होंने खुद को कई बार नया रूप दिया। इसी से वे लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहे। निष्कर्ष, खुद को दोबारा गढ़ना एक कला है। यही आपको भीड़ से अलग बनाती है और लंबे समय तक चमक देती है। लॉ 35, अपने हाथों को साफ रखो, दोष किसी और पर डालो। कीप योर हैंड्स क्लीन। कभी भी किसी विवाद या गलत काम में सीधे शामिल मत दिखो। अगर कोई काम करना जरूरी है जो गंदा या अनैतिक हो तो उसे किसी और से करवाओ, और जब गलती हो तो उसका दोष भी उसी पर आए। राजाओं के पास हमेशा सलाहकार होते थे जो कठोर फैसले लेते थे। अगर जनता नाराज होती तो राजा कह देता, ये तो मेरे मंत्री ने किया। निष्कर्ष, अपनी छवि को बेदाग रखो और कठिन फैसलों का जिम्मा किसी और पर डाल दो। लॉ 27, लोगों की कल्पनाओं को जगाओ, एक बड़ा सपना दिखाओ। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोग हकीकत से ज्यादा सपनों और उम्मीदों से प्रेरित होते हैं। अगर आप उन्हें कोई बड़ा सपना, एक नई आशा या कोई अलौकिक बात दिखा दो तो वे आपकी पूजा करेंगे। नेता, धर्मगुरु और बड़े ब्रांड इसी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। वे आम बातें नहीं करते, वे कहते हैं, हम तुम्हें बदल देंगे, हम दुनिया बदलेंगे, और लोग जुड़ जाते हैं। निष्कर्ष, सिर्फ बात मत करो, सपना बेचो। लोग हकीकत से नहीं, उम्मीदों से चलते हैं। लॉ 38, हिम्मत के साथ कदम बढ़ाओ, आधे मन से नहीं। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप कोई काम डरते हुए या संकोच के साथ करते हो तो आपकी कमजोरी सामने वाले को दिख जाती है और वह उसका फायदा उठाता है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास और पूरी ताकत से कदम उठाते हो तो लोग भी प्रभावित होते हैं, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो। लोग परिणाम से ज्यादा आत्मविश्वास को मानते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया भी आप पर भरोसा करती है। निष्कर्ष, कभी भी अधूरे मन से शुरुआत मत करो, बोल्ड बनो, तभी जीत तुम्हारी होगी। लॉ 29, अंत को पहले से सोचो, तभी शुरुआत करो। प्लान ऑल द वे टू द एंड। अगर आप बिना सोचे समझे किसी काम में कूदते हो तो रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी। इसलिए हर काम की शुरुआत से पहले उसका अंत देखो। सोचना, योजना बनाना और हर मोड़ को ध्यान में रखना ही असली ताकत है। शक्तिशाली लोग पहले से सोचते हैं कि उनके निर्णय उन्हें कहाँ ले जाएंगे। वे हर संभावना पर विचार करते हैं और तभी कदम उठाते हैं। निष्कर्ष, बिना प्लान के जीत नहीं होती। पहले अंत सोचो, फिर शुरुआत करो। लॉ 30, अपनी उपलब्धियों को चमत्कार जैसा दिखाओ, उन्हें साधारण मत बनने दो। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अगर आपने कोई बड़ा काम किया है तो उसे ऐसे मत दिखाओ कि बहुत मेहनत लगी थी, बल्कि ऐसा दिखाओ कि ये तो आपके लिए बहुत आसान था। इससे लोग आपको जादूगर, प्राकृतिक प्रतिभा या विशेष इंसान मानेंगे। जो लोग हर चीज में एफर्टलेस एक्सेलेंस दिखाते हैं उनकी इज्जत बढ़ती है। इसलिए पर्दे के पीछे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, सामने सब कुछ आसान और स्टाइलिश दिखाओ।
निष्कर्ष, ताकतवर वो नहीं जो ज्यादा पसीना दिखाए, बल्कि वो जो चुपचाप कमाल कर दे। लॉ 31। विकल्प 2, लेकिन हमेशा वही करवाओ जो तुम चाहते हो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला वही करे जो आप चाहते हैं, तो उसे ज़बरदस्ती करने से बेहतर है उसे विकल्प देना। लेकिन ये विकल्प ऐसे होने चाहिए कि चाहे वह जो भी चुने, फ़ायदा आपका ही हो। मान लीजिए आप 2 ऑफ़र देते हैं, दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, पर सामने वाला महसूस करता है कि उसने खुद फैसला लिया। यहीं से उसे नियंत्रण का भ्रम होता है, जबकि असल में पूरा कंट्रोल आपके पास है। उदाहरण, राजनीति में चुनावी मुद्दे ऐसे रखे जाते हैं कि चाहे जनता जिसे भी चुने, असली सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है जिन्होंने विकल्प तय किए। लॉ 32। लोगों की कल्पना से खेलो, हकीकत से नहीं। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। हकीकत अक्सर कठिन और उबाऊ होती है। लोग उससे भागते हैं और किसी रोमांचक, सुंदर सपने जैसी दुनिया में जीना चाहते हैं। अगर आप उन्हें वैसा अनुभव करा दो, चाहे वह सच न भी हो, तो वे आपके पीछे दीवाने हो जाएंगे। ब्रांड, धर्म, फिल्में, राजनेता सब इस लॉ का उपयोग करते हैं। वे सच्चाई नहीं बेचते, वे सपना बेचते हैं। अगर आप लोगों की कल्पना को पकड़ सके, तो आप उनकी सोच और व्यवहार को भी कंट्रोल कर सकते हो। निष्कर्ष, लोग तर्क से नहीं, कल्पना से जीते हैं। अगर आप उन्हें सपने दिखा सके, तो वे आपको राजा बना देंगे। लॉ 33। हर इंसान की कमजोरी पहचानो और उसे उपयोग में लाओ। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर व्यक्ति के अंदर एक वीक पॉइंट होता है, कोई डर, कोई लालच, कोई आदत या कोई इच्छा जिससे वह कमजोर पड़ सकता है। जो लोग ताकतवर बनना चाहते हैं, उन्हें दूसरों की इस कमजोरी को पहचानना और इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह कमजोरी किसी की परिवार की चिंता हो सकती है, किसी का क्रोध, किसी का गर्व या मान सम्मान की लालसा। जब आप उस कमजोर नस को पहचान लेते हो, तो आप उसे धीरे से दबाकर अपनी शर्तों पर काम करवा सकते हो। निष्कर्ष, हर इंसान के पास एक कुंजी होती है, उसे खोजो और फिर उसकी दुनिया का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। लॉ 34। शाही बनो, चाहे आप राजा न भी हों। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। लोग आपको वैसे ही मानते हैं जैसा आप खुद को पेश करते हो। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर या लाचार दिखाते हो, तो दुनिया भी आपको वही मानेगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, गरिमा और ठाठ के साथ चलो, तो लोग आपको राजा की तरह देखेंगे। यह लॉ बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें, तो पहले खुद को इज्जत दो। जब तक आप खुद को महत्व नहीं दोगे, कोई और नहीं देगा। निष्कर्ष, अपने व्यवहार और अंदाज में शाही बनो। ताकत अक्सर दिखावे से ही पैदा होती है। लॉ 35। सही समय का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो बहुत कुछ खो सकते हो। सही फैसला भी गलत समय पर लिया जाए तो नुकसान करता है। इसीलिए धैर्य रखना सीखो, समय का अनुमान लगाना सीखो। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। ताकतवर लोग टाइमिंग के मास्टर होते हैं। वे जानते हैं कि समय ही सबसे बड़ा हथियार है। जो जल्दी करता है वो अक्सर हारता है। निष्कर्ष, सही वक्त पर सही चाल चलो। समय का खेल जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा है। लॉ 36। वो चीज नजरअंदाज करो जिसे आप अहमियत नहीं देना चाहते। डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आप किसी बात को तवज्जो देते हो, तो वो चीज और बड़ी हो जाती है, भले ही वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप किसी बात को पूरी तरह अनदेखा कर दो, तो वो खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती है। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है और आप उसे जवाब देने लगो, तो आप उसे ताकत दे रहे हो। लेकिन अगर आप शांत रहो, तो वो खुद ही थक जाएगा। निष्कर्ष, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी चुप रहना, अनदेखा करना, यही सबसे बड़ा जवाब होता है। लॉ 37। आकर्षक और यादगार दृश्य बनाओ, न कि सिर्फ शब्दों में बात करो। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। ताकत सिर्फ विचारों से नहीं आती, वह छवियों, दृश्यों और इमोशंस से बनती है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा दृश्य दिखा सको जो उनकी आंखों और दिल में बस जाए, तो वे आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। नेता, कलाकार और ब्रांड यही करते हैं। वे दर्शकों के लिए ऐसा दृश्य रचते हैं जो दिमाग पर छा जाता है। आपके विचारों को एक रंग, आकार और आवाज दो, यही असली प्रभाव है। निष्कर्ष, दिमाग को नहीं, दिल को पकड़ो, और उसके लिए शब्दों से ज्यादा जरूरी हैं दृश्य और प्रतीक। लॉ 38। अगर आप दूसरों से बहुत अलग दिखोगे तो खतरे में पड़ सकते हो।
थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप अपने विचारों में अलग हो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप समाज, संस्था या माहौल से बहुत अलग बर्ताव करते हो तो लोग आपको खतरा मानने लगते हैं। इसलिए हमेशा भीड़ में रहकर भी अपनी पहचान छुपा कर चलो। सार्वजनिक रूप से सामाजिक ढांचे का सम्मान दिखाओ और अपने असली विचारों को सिर्फ विश्वास पात्र लोगों तक सीमित रखो। समाज बदलाव से डरता है और जो बहुत अलग दिखता है उसे खत्म करने की कोशिश करता है। निष्कर्ष, अंदर से क्रांतिकारी बनो लेकिन बाहर से समाज का हिस्सा दिखो। लॉ 39, अशांति को हवा मत दो, शांति से जीतना सीखो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हो तो वह अपनी सोच खो देता है और आप उसे आसानी से हरा सकते हो, लेकिन खुद कभी भावुक ना हो। अगर आप शांत और स्थिर रहो तो आप हमेशा अपने विरोधी से आगे रहोगे। कभी कभी विरोधी को जानबूझकर गुस्सा दिलाकर उसकी गलतियां उजागर करवा सकते हो, पर खुद उस जाल में मत फंसो। भावनात्मक होना ताकत की कमी को दर्शाता है। निष्कर्ष, दूसरों को परेशान करो लेकिन खुद हमेशा शांत रहो। ठंडा दिमाग ही सबसे गर्म जीत लाता है। लॉ 40, मुफ्त चीज से बचो, उसकी असली कीमत होती है। डिस्पाइज द फ्री लंच। जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो हम सोचते हैं कि यह फायदेमंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि मुफ्त चीजों के पीछे अक्सर कोई मकसद, नियंत्रण या छिपी हुई कीमत होती है। ताकतवर लोग मुफ्त चीजों से दूर रहते हैं। वे हर चीज की कीमत चुकाते हैं क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है। जब आप खुद निवेश करते हो तो आप मालिक होते हो, लेकिन जब आप किसी और पर निर्भर हो तो वो मालिक बन जाता है। निष्कर्ष, मुफ्त चीजों से सावधान रहो। असली ताकत तब आती है जब आप खुद कीमत चुकाते हो। लॉ 41, जो पहले आया जरूरी नहीं कि वही सबसे महान हो। नया रास्ता अपनाओ। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। जब आप किसी महान व्यक्ति की जगह लेते हैं तो लोग आपको उससे तुलना करने लगते हैं। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें फिर भी उनकी छाया से बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए किसी और के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपनी नई पहचान बनाओ। इतिहास में बहुत से शासकों ने अपने पूर्वजों की नकल करने की कोशिश की पर असफल हुए, क्योंकि जनता हमेशा तुलना करती है। आप भीड़ में अलग तब दिखते हो जब आप खुद की राह बनाते हो। निष्कर्ष, किसी और की विरासत से प्रेरणा लो पर उसका अनुकरण मत करो। अपनी अलग पहचान बनाओ। लॉ 42, गड़बड़ी की जड़ को पूरी तरह खत्म करो वरना वह फिर उगेगी। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। अगर किसी संगठन, समूह या आंदोलन में विरोध पनप रहा है तो उसकी जड़ को पहचानो, यानी असली नेता या उकसाने वाले को। जब तक वो व्यक्ति मौजूद है समस्या दोबारा खड़ी होगी। उसे हटाना ही असली समाधान है। दिखावटी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। अगर आप असली नेतृत्व को खत्म कर दो तो बाकी लोग बिखर जाते हैं। यही राजनीति, युद्ध और कॉरपोरेट दुनिया में बार बार होता है। निष्कर्ष, जड़ पर वार करो, शाखाओं पर नहीं, तभी असली नियंत्रण हासिल होगा। लॉ 43, लोगों को अपने अंदर लाओ, उन्हें मजबूर मत करो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। डर से लोगों को दबाया जा सकता है, लेकिन प्यार और विश्वास से उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें तो उनके दिल और दिमाग पर कब्जा करो, सिर्फ शरीर पर नहीं। जब आप किसी के अंदर से जुड़ जाते हो तो वह खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगता है, बिना कहे। इसके लिए सहानुभूति, समझदारी और भावनात्मक इंटेलिजेंस जरूरी है। निष्कर्ष, लोगों को जीतना है तो उनकी आत्मा को छुओ, ना कि सिर्फ उनके काम को। लॉ 44, जो ताकत आपके पास है वही दूसरों को भी दिखाओ, उन्हें भ्रम में मत छोड़ो। डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दूसरों के व्यवहार को उन्हें ही वापस दिखाओ, जैसे आईना। यह तकनीक सामने वाले को भ्रमित कर देती है। वो सोचता है कि आप उसकी तरह सोचते हो, जिससे वह गार्ड डाउन कर देता है। या फिर जब आप उसका व्यवहार हूबहू दोहराते हो, जैसे उसकी आलोचना के शब्द उसे ही वापस कह देना, तो वो खुद ही बेचैन हो जाता है। यह ताकत बहुत गहरी होती है क्योंकि यह व्यक्ति को उसके ही तरीके से हराती है। निष्कर्ष, आईना बनो और लोगों को उनके ही व्यवहार से हराओ। लॉ 45, बदलाव लाओ लेकिन धीरे धीरे और पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करते हुए। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव से डरते हैं, भले ही वह अच्छा हो। अगर आप एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो आप विरोध का सामना करोगे। इसलिए सुधार लाओ लेकिन धीरे धीरे, और ऐसा दिखाओ
कि आप पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हो। यही राजनीति, धर्म, शिक्षा हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर आप पुराने मूल्यों को गिराकर नया लाओगे तो लोग असुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप पुराने में नया जोड़ो तो वो स्वीकार कर लेंगे। निष्कर्ष, बदलाव लाओ पर पुरानी इज्जत को बनाए रखो। स्थायी असर होगा। कभी भी अपनी श्रेष्ठता पूरी तरह मत दिखाओ। लोग जलने लगते हैं। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप हर चीज में बहुत अच्छे हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं, और यह जलन आपको गिराने के लिए साजिशों में बदल सकती है। इसलिए हमेशा थोड़ा सा अपूर्ण दिखो ताकि लोग तुम्हें इंसान समझें, भगवान नहीं। अपने अंदर थोड़ी कमजोरियां दिखाना, विनम्रता दिखाना, यह ताकतवर लोगों की रणनीति होती है। इससे लोग आपको पसंद करते हैं, डरते नहीं। निष्कर्ष, पूरी तरह परफेक्ट मत बनो। थोड़ा सामान्य दिखो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, ईर्ष्या न करें। 47 जब जीत रहे हो तब संभल कर चलो। ज्यादा पाने के चक्कर में सब कुछ मत खो दो। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। बहुत बार लोग जीत की लहर में बहकर ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं और अंत में सब कुछ खो देते हैं। जीत के बाद सबसे बड़ी चाल होती है रुकना, ठहरना और संतुलन बनाए रखना। ताकत तब बढ़ती है जब आप जानते हो कि कब रुकना है। लालच में आकर आगे बढ़ते जाना विनाश का रास्ता है। निष्कर्ष, जीत के बाद रुकना सीखो। हर बार लड़ाई जरूरी नहीं होती। कभी कभी जीत को संभालना ही असली जीत है। 48 रूप और आकार में लचीले रहो, ढल जाओ वक्त के साथ। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। अगर आप एक ही आकार, एक ही पहचान या एक ही रणनीति में बंधे रहोगे तो लोग आपको पहचान लेंगे और खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप लचीले रहो, बदलते रहो, तो कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। ताकतवर लोग हवा की तरह होते हैं जो हर जगह पहुंचती है पर किसी के काबू में नहीं आती। जब आप रूपहीन हो जाते हो तब आप सबसे खतरनाक बनते हो, क्योंकि कोई आपकी चाल नहीं समझ सकता। निष्कर्ष, निर्धारित रूप मत बनो, बदलो, बहो और खुद को हर परिस्थिति में ढालो। यही असली ताकत है। तो दोस्तों, ये थे शक्ति के सभी नियम जो इस बुक में बताए गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और मोटिवेशन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।